संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सारे। फिलहाल मैं मौजूद हूं डाक्कल गांव में, जो कि जींद जिले का गांव है और हल्का नरवाना के अंदर आवा है। जैसा कि आपने पता भी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और बहुत ही वायरल चेहरा यहाँ पे बैठा था साध्वी कंचन नाथ, और उसके साथ में ही वायरल ये गांव भी हो गया था। और ऐसा मेला में यहाँ पे पहली बार लगा था, जिंदगी में कोई मेला नहीं लगा था उससे पहले। और इतनी भव्य तरीके से यहाँ पे मेला लगाया गया था और इतनी लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए थे। और इस वक्त और ऐसे इसी टाइम कुछ दिन पहले यहाँ पे नृत्य भी किया जा रहा था महिलाओं के द्वारा। और जो ये पंडाल, एक बार कहूंगा ये दिखा दे, पूरा का पूरा पंडाल, ये पूरा का पूरा पंडाल इतना खसाखस भरा था ये श्रद्धालुओं से कि यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं थी। और जो ये अभी आप मेरे पीछे नौ धूनी देखने लग रहे हो, ये वही स्थान है जहां साध्वी कंचन नाथ जी अपनी तपस्या को पूरा करके गई है। और अभी मामला कुछ और ही चला हुआ है। तो वो आरोप लगाए जाने लग रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा, जो साध्वी कंचन नाथ की जो गुरु है उसके ऊपर। और जो वो गुरु है उसने आरोप लगाए गांव के सरपंच के ऊपर भी और ग्रामीणों के ऊपर भी। आखिर क्या इनके बीच में मनमुटाव हुआ, क्या इनका पूरी बात है, किस बात को लेके हुई? हालांकि सुनने में ये भी आया था कि साध्वी कंचन नाथ अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, इसी मंदिर में उसका जो है एक कमरा बनवा दिया जाएगा, लेटरिन वॉशरूम की जो सुविधा है वो भी इनको यहीं पे उपलब्ध करवाई जाएगी, अब कहीं नहीं जाएगी। आखिर एकदम ऐसी कौन सी बात हुई जो यहाँ गांव वालों ने ये बोलना पड़ा कि हमारे गांव से चले जाओ? ये कौन सी वो बात थी जिससे वो एकदम अपना पासा पलट गए? तो बने रहिए आप हमारे साथ, जो पूरी वीडियो हम सरपंच से भी बातचीत करेंगे और जो साध्वी कंचन नाथ जी है और उनके गुरु जी है उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है, पूरा सच्चाई तक जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी ये आप देख रहे हो, ये वही दृश्य है जहाँ पे हजारों की संख्या में, फिर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। आज यहाँ पे वही सुनसान जगह ये एकदम नजर आ रही है। तो बना ये सुनने में आई थी बीच में कि भाई साध्वी जो कंचन नाथ है वो अब कहीं नहीं जाएगी, इसी मंदिर में रहेगी, उसको यहाँ एक कमरा बनवा के दिया जाएगा, लैटरिन बाथरूम बनवा के दी जाएगी। और बाद में ऐसे आरोप लग गए, बेबुनियादी आरोप। इसके बारे में आपकी क्या कहना है? नहीं, डैकल ने तो कोई आरोप नहीं लगाया उसका। डैकल ने तो बिल्कुल सुख शांति से तोड़ दी थी। हाँ, फिर वो आरोप लगा रही है उसका डैकल। क्या वो सही है? नहीं, वो कंचननाथ सही है, कंचननाथ सही है, जो राजनाथ है वो सही नहीं है। अच्छा, जो कंचन नाथ की जो गुरु है वो प्रणाम है। हाँ। उसको प्रणाम नहीं है। अच्छा, कंचन नाथ को प्रणाम है, जो उसकी गुरु है उसको नहीं कोई प्रणाम नहीं है जी। अच्छा। वो तो डाकू है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, उसने एक आरोप भी ये भी लगा था कि वहां मैंने ना ईंटें तरवाई है। ठीक है, उन ईंटों के पैसे भी मैंने खुद दिए अपने पास से। वो तो जी कुछ पूछी नहीं है, किसी ने पूछी नहीं है, अपना आप तुरवाई है, उसकी इंटरव्यू रखी है। अच्छा, जीवन जी कर उसको जीन ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, किसी रोक टोक नहीं है, कोई किसी की रोक टोक नहीं है। अच्छा, नहीं, किसी की रोक टोक नहीं है। ठीक है। हाँ जी। ठीक। ताऊ नमस्कार। अच्छा, आपका नाम क्या है? राम निवास। अच्छा, तो ये जो मामला चला हुआ है, पहले तो यहाँ श्रद्धालु आया करते, लेडीज भी आया करती, जो कि पूरा हाँ गाने बजाने होया करते, सत्संग होया करते, कथाएं होया करती, बहुत सारी। लेकिन आज ये मामला पंचायत के रूप में बदल गया। इस आस्था की जगह पे एक पंचायत बुलाई जाने लग रही है। और तो यू लग रहा है बिना इसका आए भी नहीं, पहले में लगाई कितने संग करे करती 2 घंटे। ये आएगी इतनी रात आएगा बैठने 5 राती तक तो अच्छा चिल्ले चपटे ले ले उसके उसी गएंगे उनती बिठाए ना तो गांव में छल करके बैठी आ नीचे डेरा इसकी औरत पेशा करनी उरे की इसकी पूछी गांव इकट्ठा नहीं करया। पर बात आई नहीं भाई मेरा भंडारा गाना है, मतलब हम इकट्ठे हुए गांव इकट्ठा कर लिया। फिर बोले भंडारा दे, फिर बोले बब्बे मैन दे रोज एक कट्टा बाग भरे कर दे, जो 5 चले नहीं उसे जो टी शर्ट पहन के चादर उड़ गए और पीन यूं गिनन को दे कर दी बस 10 मंडल में नारे कर दो 5 मंडल तो बड़ी गोजी हो गई कोट पहने बड़े बड़े उनमें गले कर दे नहीं 100-200 उसमें जाएगा तो उधर में ट्रक लेगा जी रुपये रखा जाइए। और कृष्ण बेदी आ रहा था, कृष्ण बेदी री न्यू प्रचार को नहीं कर रहा, क्यों जहाज एक्सीडेंट हो गया था अपना उस दिन। और मैं बोले आज कोई नहीं कर सकता, हमारा सरपंच साहब बोले जुगर को तो मैं नहीं कर लिया। वो ट्रंक उठते जो ट्रंक ठा कृष्ण बेदी पे चुप दे रुपये का देगा 5 तो सिक्योरिटी गार्ड एक भी न तपस्या करी, कोई तकरार नहीं हुई। उस दिन 5 तो यो ज्यादा नाथ बाप बना कुछ 5 तो बिंडिया मरे 6 सिक्योरिटी गार्ड बोले बाउंसर बुलाए हुए थे। ये 500 ना पूछो जी बिन न कौन छेड़ी उधर कौन छेड़ी रुपये बांध के ले जाना था। जो भंडारा है पीछे भंडारा हम दे रहे हैं सिंहवाड़ा न्यू
वीडियो में दिखा रखा बस सिंगवाड़ा सरपंच थी भंडारा में दिया था टेंट भंडारा है दिया था कंचनगर लाना है कौन दिया ना टेंट तो सिंगवाड़ा का हमारा गाँव में सिंगवाड़ा है हमारा गाँव का गाँव है बस प्रधान हमारा गाँव की सलाह देगा गाँव में वोट ले रख दे मैं डैकल में सेवा में भी कर दी भंडारा में इसका कंचनगर इसका राजनाथ का मतलब नहीं जो भंडारा में चीज देगा वो तो भंडारा में नहीं क्यों बैठो सारा होता मेरा ट्रंक माओ रोज 10 किलो 20 किलो गद्दी 2-4 सेब खड़े हैं उरे आगा पाछा मुल्क उन गिन के दे दे उल्लू के बैठे हैं क्यों सुतरी सेब सुतरे गेड़े घर ठाली थे और रोड बामण बाण समान लगे हैं जो समान लगा था खेत में वो कर दिया 6 किले बेचे 1 किल्टा समान वो खेत में डेरा रोड पे उसे अगर डेरा था और रोड नहीं गांव के बीच को लिखाई गांव की फूल माला का रुपये रदाई रुपये करी मिलना जो तपेशे बैठा सीधा उड़ा जाना जो आप पूरा सीधा रहो गांव का मतलब मेरा भाई सीधा रोड आवे खेत में समान तो बुद्ध पी लिया रात राता करया डक्कल गांव में 20-30 तो महीने चले चपटे मैं भी था उस पे और 20-30 बह रहे थे उस गांव का एक आदमी में था अजू वो गांव में देखा नहीं थी चाहे छोरे हमारा गांव का छोरा माता देखी दारू पीवा मंदिर का आगे माता वो बाजी गई राजनाथ है वो गिलास समझ ले पाए निवलें रहने जो अपने गांव के हैं अरे दूसरा गांव में तो बुरे हो गए और अपना गांव के हैं दारू पी रहे मानता है हमें मेरा गांव का एक छोरा था बह गया 20 एक नहीं वो तो उसे काम का जो मेरे तेरे लठ मारे पैसे हैं डकली बोर्ड है 1 करोड़ और 1 करोड़ का फालतू रुपये भी ले सके हैं अच्छा हाँ वही तो नहीं मैं चांदी कला है लेकिन वो उसका तो ये कहना है कि मतलब जो वहाँ साधु आए थे ना उनकी मैन के लिए भी मैं किसी से मतलब 4 लाख रुपए उठाए है सरपंच दिए हैं इस सरपंच ने मेरे हैं बैठ जी की ज्यादा वहाँ तो वो 10-10 के लोट ले आएगा 20-20 वो फेंकी मेरे पे तो यू है वो मोटर लोट हुआ रहेगी पूरा आएगा खंडे दी उसकी एक कट्टा भर का जाएगा पूरा गाड़ी खड़ेगा 3 कट्टे फल फ्रूट के जाएगा मेरी गाय खावेंगे हाँ रुपया कट्टा भर का जाएगा न्यू नहीं तो इस गस्सी में लोट है 10 के न्यारे 20 के न्यारे हाँ आज न्यू तो रहेगा जो सेव समझ नहीं बोल देगा न्यू तो लो कितने पी जाना है वो तो तय कराया कट्टा फिट करेगा गाड़ी फिट होएगा दूरा खड़ी होएगा टप दे इधर करते ले जाएगा। लेकिन अभी जो ये समस्या है मतलब पहले तो बात थी मतलब एक साधु की तपस्या को लेके भंडारे को लेकिन अभी कल से ये मामला पूरा हाईलाइट हो गया सुर्खियों में हो गया लेकिन अभी ये जो मामला है कैसे सुलह होगा इसका सुलह क्यों है ओट गांव राम झूठ बोलता गुआंड गांव सारे आए हैं करोड़ों आदमी आए करोड़ों आदमी 10 रुपये देवे कितने रुपये बैठ गए कंचनास्ते दिया चंदा तो बैग बक्से ले रही विदेशों से भी पैसा आया उसका तो शाह बनी जांच होनी चाहिए सकन्नर के बोले मैं अनपढ़ आदमी हूँ सकन्नर के उन पे खाता पीछे बड़े तो आदमी आगे नंबर देख दी स्पेल नंबर देख दी मेरा सकन्नर उसमें खाता में पीछे गिर दिया खाता को और प्राइवेट आदमी खिला रखा उसमें इसके तो खाते चेक कर लेंगे जो उसका और जेंट निकल रहा है उस जेंट खाते तो उड़ गए हम और तो सिस्टम कर ले गया ये बात हो ये सीधा खाता पीछे होनी सकन्नर बड़े पर पीछे पड़े ने और आदमी खाता पीछे पड़े हैं। अच्छा मतलब कि बीच में कोई और व्यक्ति था जिसके अकाउंट में पैसे अकाउंट में जो इसका अकाउंट नंबर दे रखा आदमी और है वो क्योंकि इसकी तो कोई में जांच हो सका है खाते दिखा दे अकाउंट में नंबर ये पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा तो मतलब मामला कुछ और ही है और है और पी और में गिरे हैं मैं कभी तेरा पर्दा पास हो जाए इसलिए बोलिए मेरा खाता चेक कर लिया। तो जैसा कि आपने देखा और गांव वालों को जो विचार है ये भी मतलब इन्होंने भी अपने सुझाव इन्होंने भी अपने दिए। आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है आपका क्या कहना है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और फिलहाल सरपंच यहाँ पे मौजूद है मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा और आपकी क्या कुछ राय है आखिर क्या कुछ चीज का समाधान होगा और कैसे इसका मतलब सोल्यूशन निकलेगा ये भी एक सभ्य कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर बताइए। अच्छा आपका गांव है ना पिछले मतलब 1-1.5 महीने से सुर्खियों में है। शुरू में तो अलग दिशा में सुर्खियों में था कि एक जो छोटी सी साध्वी है जो शिव का रूप है पता नहीं क्या क्या नाम उनको दिए गए और वो तपस्या कर रही है कठोर तपस्या कर रही है पता नहीं किस तरह मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में मशहूर हुआ। अब 2 दिन से कुछ अलग तरीके से ये पूरा मामला क्या है किस तरह ये चीज़ देखो जी तो आपने देख लिया बाकी से जो शादी है तो हाँ घर यारों गाँव को जबकि वो यहाँ से 40-50 लाख रुपये कमा के बिंद्रा 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 47-48 लाख रुपये अगर फिर भी साधु ये कहते हैं मेरे 4 लाख रुपए हमारे सामने बैठो हिसाब करो उसने खर्च कहा किया उसने गाँव के अंदर कोई भी धर्मशाला मंदिर या कोई लाइब्रेरी या कुछ नहीं किया उसके 4 लाख रुपये कर्जा हुआ कैसे जब उसके पास साधु थे और भंडारे वाले दिन उसके पास 15-20 लाख रुपये। अच्छा उसका ये भी कहना है कि मतलब कि जो साधु वहाँ पे आए थे
उनको मैंने अपने पास से उनकी जो मतलब मान की है, जो मतलब आदर मान सम्मान किया, वो मैंने ब्याज पे उठा के की। वही तो बात कह रहा हूँ मैं। उसने तो हमारे साथ मान सम्मान में 2,80,000 रुपये खर्च किए हैं उनके, और उसके पास पैसे आए कम से कम 52 लाख रुपये। तो 52 लाख में 3 लाख हटा दो, 49 लाख रुपये वैल्यू कमाई गई यहाँ से। लेकिन उनका कहना ये था कि मेरे पास जो ट्रक था, ट्रक में से मेरे पास 78,000 रुपये, 78,000 में से 60,000 मैंने गाँव वालों को देने से, तो मेरे पास बचे कितने? एक और बात, जब मैं उस ट्रक की उसको 5 लाख रुपए बंद ट्रक के दे रहा था, अच्छा। और वो भी 2 बजे, तो उसने क्यों नहीं लिए मेरे से? जबकि पैसे तो शाम के 8 बजे तक आए हैं, और मैं उसको 2 बजे ही 5 लाख रुपए दे रहा था। मैं ट्रक के अंदर तो ठेका कर, मैं उसको 10 लाख रुपए कह रहा था ट्रक में, लेकिन 10 लाख रुपये बोली सरपंच साहब 10 लाख रुपये मेरे को दो पैसे आपके। मैंने बोला वहाँ चल 10 नहीं 5 लो, 5 लाख लेने से मना करके। अगर किसी चीज़ के अंदर 78,000 रुपये हो और उसके मैं आपको 5 लाख रुपये दूँ, क्या मना करोगे लेने से? फिर अच्छा, शुरू में ये बात ये भी चली थी सरपंच साहब की मतलब जो साध्वी कंचन नाथ जी है वो अब यहीं पे रहेगी, यहीं पे मतलब तपस्या के बाद यहीं पे देख रेख करेगी। यहाँ पे उसके लिए एक रूम बढ़वा दिया जाएगा और लेटरिन बाथरूम की सुविधा करवा दी जाएगी, जो कि ईंटें भी उतरवा ली। तो फिर बाद में क्या ऐसी क्या कौन सी दिक्कत आई? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने साथी को पूछा कि आप यहाँ रहो, उन्होंने मना कर दिया। 3,000 ईंटें मंगवा दी थी हमने, फिर वो यहाँ रहने से किसने मंगवाई? वो साध्वी ने मंगवाई थी। साध्वी ने 3,000 ईंटें मंगवा दी, लेकिन वो जब हमने उससे पूछा नहीं यहाँ रह गए, उसने मना कर दिया। फिर हमने कहा जब यहाँ रहना नहीं तो कमरा किस लिए, तो हमने कमरा बंद कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अभी उनका आरोप ये भी है कि मतलब जो आदमी मेरे के ऊपर भाई छोड़ा मेरे मतलब पैसे का ब्लेम लगा सकता है, पैसे का आरोप जो व्यक्ति मेरे ऊपर लगा सकती है, वो मेरे साथ में हमला भी कर सकते हैं, मेरे को जान माल का भी खतरा है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। देखो जी, ये तो उसके है नहीं, पाखंड है। इन्हीं पाखंडों के कारण तो वो है नहीं, ये बात कह रही है कि उसको किसी चीज़ की सुरक्षा की जरूरत नहीं, कोई उसको जान का खतरा नहीं। हमारा गांव तो वैसे भी इतना शरीफ है, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सिर्फ वो सिर्फ उसका पाखंड है, पाखंड के कारण वो मशहूर होना चाहती है, लेकिन वो जीरो हो चुकी है, वो हीरो से जीरो हो चुकी है। कि जितना भी आप ये पाखंडवाद फैलाओगे नहीं, उतना ही अपना लोगों के अंदर है जो वो है, मतलब जितना लोग डाउन होती है। अच्छा, जो ये पूरा जो मामला चला हुआ है अभी, इसका मतलब क्या है? सुझाव कैसे होगा, किस तरह इसका सुलझेगा होगा मामला? सुझाव हम उसके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। कब का टाइम है? कल सुबह का। तो हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह उसके साथ बैठ के बातचीत करें। वो हमारे को हिसाब किताब बताओ, आपका कहाँ पैसा खर्च हुआ है। अगर उसका कहीं पैसा खर्च हुआ है तो हम उसका देने के लिए तैयार हैं। अगर वो पैसा यहाँ से कमा के दे दिया 50 लाख रुपये, तो वो क्या कहेगी? उससे तो ये बात है कि जुगरू नहीं अपनी तपस्या है, जब गंगा मां भर जाएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो ये थे मेरे साथ में गांव के सरपंच और जो और भी गांव के जो लोग थे, वो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, आपका क्या मानना है? सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।